हेलो गाइस। ठीक है, स्वागत है अपने प्यारे चैनल यूनिवर्सिटी एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन में से 100% 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, और बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है, तो अंकों के स्थान को बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाती है। जैसे कि आप संख्या के अंक पढ़ दोगे ना, तो दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाएगी। तो संख्या ज्ञात कीजिए। मोस्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि दो अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई अंक का 3 गुना है। ये मतलब ये आपको ये ना लिखकर आपको ये लिख के दे देगा और करना उसी आधार पर ये, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बताएंगे बहुत आसान तरीके से। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या है ये थ्योरम है, नहीं प्रमेय है ये, और पेपर 100% आती 6.1 प्रमेय है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रमेय। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और AC तथा माध्य का AD एक अन्य त्रिभुज, जितने क्वेश्चन है ना वो सब आपके 8 नंबर के हैं। कितने नंबर के? 8 नंबर के सब रहे। AB और AC माध्य का AD के अन्य त्रिभुज एक भुजाओं PQ और PR माध्य का PM के क्रमशः समानुपाती हैं, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है, त्रिभुज PQ रूप है दिखाना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिभुज ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां AB ये वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र ये दिया हुआ है, और B के निर्देशांक निकालने हैं। यही मोस्ट क्वेश्चन है आपका, इतना बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का अन्य कोण 60 होता है और इसके पाद बिंदु का अवरोहण कोण 45 और टावर की ऊंचाई ज्ञात की। ये सब क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, बहुत ही इजी तरीके से बताएंगे। तो करते हैं पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिख लेना क्योंकि बहुत काम आएंगे बोर्ड एग्जाम में, और आने वाला ही क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन में से 3 प्रश्न कहीं नहीं गए आपके, ये हम कहना आपसे, बहुत ही मेहनत से ढूंढने को बनाए हैं आपके लिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या देता है, दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है, उसके अंकों का स्तर बदल देने पर प्राप्त संख्या का 18 अधिक हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, अंक दिया हुआ है, दो अंकों की संख्या होती है, उसमें एक इकाई होता है एक दहाई होता है, तो क्या लिखेंगे, माना इकाई अंक x मान लिया, दहाई अंक y मान लिया। आपने दहाई माना है तो वो 10 के गुणा में आना चाहिए, इकाई माना तो प्लस होना चाहिए। देखिए 23 लिखा हुआ है, तो 23 होता है 20 + 3, तो 2 आ रहा है दहाई अंक में, क्योंकि दहाई 2 क्या दहाई अंक में 10 के 2 गुणा 10 में हो रहा है। दहाई उसे कहता है जिसमें 10 का गुणा हो जाए वो होता है दहाई अंक। इकाई वो होता है जिसमें 1 का गुणा हो, देखो इसमें 1 का गुणा हो रहा है तो इकाई अंक हो जाएगा। दहाई अंक वो होता है जिसमें 10 का गुणा हो रहा हो, वो दहाई अंक हो रहा है। यदि दहाई अंक 22 है तो जिसका गुणा होगा 22 में, इकाई अंक से इसका गुणा होगा 1 में। ठीक है, अब देखिए तब संख्या दहाई अंक लिया है 10y हो जाएगा प्लस y x, क्यों तो y है मतलब दहाई अंक का 10 के गुणा में जाएगा प्लस x का इकाई अंक है। ठीक है, संख्या ये बनेगी। ठीक है, आपको यहाँ कम इतना करना ही है। इतना करने के बाद फिर देखना है कि दो अंकों की संख्या अंकों का योग 12 है। कितना अंकों का योग 12 है, एक इकाई अंक था एक दहाई अंक था, अंकों का योग, तो x + y = 12। बताइए अंकों का योग मतलब अंक x और y तो अंक है इसमें कौन सा है y और x, तो अंकों का कितना होगा 12। ठीक है, क्या था अंतर तो नेगेटिव कर देते, योग तो पॉजिटिव कर देते, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझिए चीज अंतर यानी नेगेटिव। अब बात ये ना कहकर इस बात को ये कह देता, ये कहता तो कैसे लिखना, ये ना कहता ये कह देता तो क्या लिखना, दहाई अंक का इकाई अंक, दहाई अंक कौन सा है y, इकाई अंक कौन सा x, दहाई अंक का एक दहाई का अंक जो है इकाई अंक का 3 गुना है, मतलब जो दहाई अंक है इससे क्या है 3 गुना है,
क्या ये दहाई अंक है, इकाई अंक का 3 गुना है, मतलब ये 3 गुना है। यदि ये हो 10 तो ये हो जाएगा 30, क्योंकि इससे 3 गुना है। किससे कह रहा है? ये इकाई अंक से, जिससे कहता ना उसमें ठोकी। ये बात ध्यान रखिए, बार बार इस बात कहता हूं मैं। तो जिससे कहता उसमें, तो इकाई अंक दहाई अंक कह रहा है इकाई से, मैं तो उससे 3 गुना हूं, तो इस पर 3। तो फिर आपकी इक्वेशन ये बन जाती। इक्वेशन ये बनती या ये बनती। आपको ये, यदि आपको ये लिख के नहीं तो ये लिख के तो आपको ये बनाना होता है, और आपको ये लिख के दिया तो आपको ये बनाना पड़ता है। किसी से निकाली, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जैसे कहता है एक दहाई अंक है वो इकाई अंक का 3 गुना है, बस बात है। किससे कह रहा है? इकाई अंक से। जिससे कहता है तो उसमें गुणा कर दीजिए। जिससे कहता है दहाई अंक इकाई से 2 गुना है, 2 अधिक है, 2 कम है, तो जिससे कहता है उसमें अधिक के प्लस करना है, कम के माइनस करना है। यू आर डिपेंडेंट योर क्वेश्चन। ये हो गया, ठीक है। अंकों के स्थान को बदल देने पर, पहले आपके अंक, ये संख्या ये थी आपकी, ये संख्या, तो अंकों को स्थान बदलने पर, ये संख्या थी, इसके अंक बदल देने पर, इसके अंकों का स्थान बदल दिए तो बन जाओ नई संख्या। क्या बनेगी आपकी? 10x प्लस के y। क्यों? सुनिए, ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि जब हम इसके, उसने बोला है कि अंकों के स्थान बदल पर प्राप्त संख्या, ये संख्या नहीं थे, इसके हमने अंक, जो अंक थे वो हमने पढ़ दिए। x यहाँ पर आएगा, y यहाँ पर अंक पढ़ दिए। मान लिया आपके पास 21 लिखा हुआ है तो हो जाएगा 12। फिर क्या, 20 प्लस 3, 20 पे 1, अब हो गया 10 प्लस 1 हो गया। अंक बदल हो गया, क्योंकि पहले 2 कहाँ था? दहाई पर, 2 कहाँ? इकाई पर। अंक पढ़ गए, इसलिए मतलब यहाँ पे इकाई तो दहाई हो गया, और दहाई था वो इकाई हो गया, ठीक है। अब पलट देने पर दी गई संख्या 18 अधिक हो जाती है। देखिए, अब इसके जो अंक पलट दिए आपने, तो दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाते हैं। आपने इसके अंक पलटे हैं, वो 18 अधिक हो गई। अंक पलटने पर 18 अधिक हो गई। किससे हो गई? इस वाले से। ये तो दोनों बात कर रहे हैं। इसके अंक आपने पलटे तो बन गया ये बनने पर ही 18 अधिक हो गई। 18 अधिक किससे हुई है? इस वाले से हुई है ना, प्रश्नानुसार। तो 10x प्लस की y, अंक पलटे ये वाले, किससे अधिक हो गई? इस वाले से। 10y प्लस के 18 अधिक हुई है ना, अधिक मतलब प्लस, ध्यान करना है, प्लस हो, अधिक, माइनस कहता कम तो माइनस करते, कहता 2 गुना तो 2 गुना कर देते। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है ऊपर। आपसे कहता कि दी गई संख्या 2 गुनी हो जाती है, तो मतलब ये वाली संख्या इससे 2 गुनी, किससे कह रही है? इस वाले से। जिससे कहते हैं उसमें ठोकिए, जिससे कहते हैं उसमें ठोकिए। ये वाली संख्या अंक पर, इसकी संख्या अंक पर है तो ये बनेगी। अब ये वाली संख्या इससे 2, 18 अधिक हो गई। 18 अधिक हुई है, इससे हुई है, जिससे होती है उसमें जोड़ना है, इसमें घटाना है, उसमें गुणाई करना, जो कहता है कुछ ना उस तरह से। आप थोड़ा सोल्यूशन कर लीजिए, क्वेश्चन आ जाएगी। ये 10x प्लस के y इक्वल 10y प्लस के x प्लस 18। इसको ले आइए, तो 10y इधर आएगा जी, x इधर आएगा, कितना हो जाएगा? 10x माइनस के x और y माइनस के 10y इक्वल 18। कितना बचा? देखिए 9x और माइनस के 9y इक्वल 18। 9 कॉमन दिख रहा है आपको, x माइनस के y इक्वल 18, तो 9 से कट जाएगा, कितना बचा आपका? ये आ गया x माइनस के y इक्वल 9 दूनी 18। इक्वेशन नंबर आ गई 2। कितने आएगी? 2। समीकरण 1, समीकरण 2। अरे क्या लेना है? समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। अब इसका मान यहां से निकाल लीजिए। क्या करेंगे? इसका मान यहां से निकाल लीजिए। यस कहिए, समीकरण 1 और 2 को, 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़िए, तो x जोड़ जाएंगे, तो x प्लस के y जोड़िए, x माइनस के y इक्वल x माइनस y। अब लेफ्ट में, राइट में 12 प्लस 2, तो x कितना होगा? x का कितना होगा? 2x, पाई माइनस पाई कटेगा 0 हो जाएगा। कितना? 14। x कितना आ गया यहाँ पे? 14.2। कितना आ गया? x कितना आ गया? 7। ये कैलकुलेशन है, ठीक है। आपने देखा वो x 2x हो गया, पाई कट गया, 12 2 14, 2 से काट दिया, 7 आ गया। x कितना आ गया? 7। तो x बराबर 7 का मान समीकरण 1 में रखिए। कितना रखना है? 7 रखना है ना, 7 रखिए। 7 यहाँ रखना है, 7 प्लस y
इक्वल 12। तो 7 आपको इधर चला जाएगा तो 12 माइनस में 7 कितना बचा भाई, कितना आ गया 5। ठीक है, तो यहाँ पर दहाई कितना आ गया 5। तो लिखेंगे अतः संख्या दहाई कितना आ गया, तो 10 5 गुणा 10 प्लस इकाई कितना है 7, कितना हो गया 50 प्लस 7, 50 प्लस 7 कितना हो गया 57। ठीक है, अब इसके तो अंग पलट दोगे तो कितना बन जाएगा ये, अंग पलट दो कितना 75 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 75। अंक पलट देने पे ये वाली संख्या से 18 दी गई है, इसमें 18 जोड़ देख लीजिए 75 आया, देखिए 70 18 जोड़िए 15 75 18 अधिक है कि नहीं है। ठीक है, जो नई संख्या बनी है ना 57 निकल गई, अंक पलट दिए बनेगा 75, और जो अंक पलट में संख्या बनी है वो पुरानी संख्या था 18 अधिक है। ठीक है, तो हमने इस संख्या सोल्व करके बहुत ही आसान तरीके से, और जो आपके 5 क्वेश्चन थे उसमें मैंने एक क्वेश्चन कर दिया, बच्चे आपके 4 क्वेश्चन आपको इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे, बहुत ही आसान तरीके बताएंगे, डीपली बताया गया है। तो देखिए आप तुरंत जाकर और अपने बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर लेके फिर मिलता है नई वीडियो ऐसी वीडियो लाते हुए, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।